No gold is not in her. She's a diamond. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, फिजिक्स का, जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन किस तरह प्रोड्यूस होता है, इसके कौन से फीचर्स होते हैं, किस वजह से इसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं और इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है, ताकि आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। सो इट्स अ टाइप ऑफ सिंपल वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। ये जो होता है, सॉरी इट्स नॉट सिंपल, ये जो होता है वाइब्रेटरी मोशन का टाइप है, एक स्पेशल टाइप है, ठीक है। अब वाइब्रेटरी मोशन के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है। टू एंड फ्रो मोशन को हम क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं, ठीक है। वो वाइब्रेटरी मोशन जो हमारे पास आगे पीछे भी हो सकता है, ठीक है, ऊपर नीचे, लेफ़्ट राइट। सो जो कोई बॉडी अपना मोशन अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द अराउंड अपने मोशन को कंटिन्यू करें, उसको हम क्या कहते हैं, वो है हमारा वाइब्रेटरी मोशन है, ठीक है। अब हमने वाइब्रेटरी मोशन की हमने पिछले लेक्चर में इसकी हमने एग्जांपल भी ली थी पिछले लेक्चर में, जिसमें हमारे पास हाँ झूले की हमने एग्जांपल ली थी, ठीक है। जब यहाँ पे जो कोई भी मतलब लोड वगैरह होता है, मतलब लाइक कोई भी बंदा बैठता है, ठीक है, वो रेस्ट पे होता है, उससे हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो ये जो इसकी रेस्ट वाली पोजीशन है, उसको हम क्या कहते हैं, मीन पोजीशन कहते हैं, या रेस्ट पोजीशन कहते हैं, या इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। तो इस मीन पोजीशन, रेस्ट पोजीशन के इर्द गिर्द अपना क्या करता है, अपने मोशन को परफॉर्म करता है। वो आगे जाता है, फिर पीछे जाता है, आगे जाता है, फिर पीछे जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये एक हमारा वाइब्रेटरी मोशन है, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन भी इसी की वाइब्रेटरी मोशन की एक टाइप है, ठीक है। एंड उसके बाद इसकी जो है 3 स्पेसिफिकेशंस है, ठीक है, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, इट इज़ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें यह है कि उसमें जो होता है एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है। अब रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, ये वो फोर्स होता है जो किसी भी मैस या बॉडी को मीन पोजीशन के तरफ पुल करता है, ठीक है, उसको उसकी तरफ धकेलता है। लेट से अब यहाँ पे देखें, सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल ले लें आप, ठीक है। यहाँ पे कोई भी मैस अटैच है, ठीक है। अब हमने इसको यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। जब हम इसको यहाँ से छोड़ेंगे, ठीक है, अब जब हमने इसको यहाँ से यहाँ तक फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, तो इसमें एक डिस्प्लेसमेंट कवर किया। फोर्स लगाने से यहाँ से जाने के, तो इसमें एक यहाँ से जाने तक इसकी एक एनर्जी स्टोर हो गई, ठीक है। जब हमने इस पे फोर्स लगाया, ठीक है, तो ये इसने यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ठीक है। तो फोर्स के लगाने से, ठीक है, इस पे एक यहाँ से यहाँ तक जाने तक एक फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। एक एनर्जी इसमें स्टोर हो जाती है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, अब जब इसको हमने यहाँ से यहाँ तक मूव करवाया, ठीक है, तो ये क्या, जब इसको हम छोड़ेंगे तो ये क्या करेगा, वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ आएगा, ठीक है। फिर ये पीछे जाएगा, फिर वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ आएगा, फिर आगे जाएगा। तो ये हमारे पास इसका ये प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। अपने मीन पोजीशन के अराउंड ये अपने मोशन को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा, ऑसिलेट करता रहेगा, ठीक है, ठीक है। ये जो है अपना मोशन परफॉर्म करता रहेगा ड्यू टू इनर्शिया, ठीक है, जब तक इसमें इनर्शिया की प्रॉपर्टी है। अब इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया एक वो प्रॉपर्टी होती है किसी भी बॉडी की, ठीक है, जो अपने स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट को क्या करती है, कंटिन्यू करती है, उसको सॉरी हाँ कंटिन्यू करती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो हो गया रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद इसका दूसरा पॉइंट आता है एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये जो एक्सेलरेशन होती है इसकी बॉडी की, ठीक है, किसी भी मैस की, तो उसकी क्या होती है, हमेशा मेन पोजीशन की तरफ होती है, ठीक है। अब ये कि नहीं कि हम अब देखें, हमने इसको यहाँ से यहाँ तक मूव करवाया, ठीक है, फोर्स लगाया, इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। जब इसको हम छोड़ेंगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपनी एक्सेलरेशन क्या करेगा, परफॉर्म करेगा यहाँ से, फिर ये नीचे जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे जाएगा। तो इसकी जो एक्सेलरेशन होती है, ठीक है, ये मीन पोजीशन की तरफ होती है। एंड थर्ड उसका क्या है, हुक्स लॉ होल्ड करता है इसमें। अब हुक्स लॉ क्या कहता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट,
मतलब कि जितना हम फोर्स लगाएंगे, ठीक है, उतनी ही हमारे पास बॉडी क्या करेगी, डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, ठीक है। अब हमने यहाँ से इसको फोर्स लगाया तो इसने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अब इसमें अगर हम और ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो और ये क्या करेगा, ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। मतलब प्रोपोर्शनलिटी का मतलब ये होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि जब एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, ठीक है। जब हम जितना फोर्स हम ज़्यादा लगाएंगे उतनी उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, ठीक है। थैंक यू।